हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल नॉलेज या स्टैटिक जीके, सामान्य ज्ञान। आज की क्लास 1 में हम डिस्कस करेंगे जो आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि ये कब स्टार्ट हुए थे और किस किस आपके कोर्ट पर ये खेले जाते हैं। इन वीडियोस को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। साथ में ही जो भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वीडियो के अंत में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपके बन सकते हैं, वो हम यहाँ पे वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। देखिए, सबसे पहले बात की जाए ग्रैंड स्लैम्स होते क्या है। ग्रैंड स्लैम्स जो है, द ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट ऑल्सो रिफर टू द मेजर। देखिए, ग्रैंड स्लैम को जो है वो आपका मेजर के नाम से भी जाना जाता है। मेजर के नाम से भी इनको जाना जाता है। आर द वर्ल्ड्स 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एनुअल प्रोफेशनल टूर्नामेंट। देखिए, वर्ल्ड के जो 4 प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड के जो आपके 4 मैन जो आपके टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस टूर्नामेंट, तो ग्रैंड स्लैम उनको जो है वो आपका ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड स्लैम के अलावा भी इनको मेजर टूर्नामेंट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, या मेजर्स भी इनको कहते हैं। ग्रैंड स्लैम के अलावा इनको मेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, विश्व रैंकिंग परंपरा दी जाने वाली पुरस्कार राशि तथा जनता के ध्यान की दृष्टि से वर्ष के सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। तो ये आपका टेनिस से रिलेटेड होते हैं ग्रैंड स्लैम्स, इनको मेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं, जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, वो आपके कौन कौन से हैं? द ऑस्ट्रेलियन ओपन, द फ्रेंच, विंबलडन और आपका यूएस ओपन। तो ये 4 आपको याद रखने हैं कौन कौन से ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। और जो इनका क्रम होता है खेलने का, वो इसी क्रम में आपके एक साल में 1 ईयर में जो है ये चारों टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं। और जिनका क्रम होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, इसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है, इसके बाद विंबलडन ओपन खेला जाता है, इसके बाद यूएस ओपन खेला जाता है। इनको आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे किस किस मंथ में इनको खेला जाता है। देखिए, हम इससे सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था वो आपका 1905 में स्टार्ट हुआ था। वहीं फ्रेंच ओपन जो हुआ था 1891 में स्टार्ट हुआ था। विंबलडन की बात की जाए, स्टार्टेड इन 1877, तो ये 1877 में शुरू हुआ था। और यूएस ओपन की बात की जाए तो ये 1881 में जो है वो आपका यूएस ओपन शुरू हुआ था। तो विंबलडन की बात की जाए तो विंबलडन जो आपका वो है, विंबलडन इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम फाउंडेड इन 1877। देखिए, 1877 में जो है वो आपका विंबलडन हुआ था। तो ये सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। ये हमको पॉइंट याद रखना है कि सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है। तो सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो आपका विंबलडन है, जो कि 1877 में। इसके बाद यूएस ओपन आता है, यूएस के बाद फ्रेंच आता है, फ्रेंच के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो आपका सबसे न्यूएस्ट है, और सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है वो आपका विंबलडन टूर्नामेंट है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से आपको याद रखने। अब हम देख लेते हैं कब कब खेले जा रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया हमने देखा कि सबसे पहले आपका जो स्टार्ट होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट हैगा, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो स्टार्ट होता है वो आपका जनवरी में खेला जाता है। जनवरी में इसको खेला जाता है, साल के स्टार्टिंग में इसको खेला जाता है जनवरी में। सेकंड आता है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो मई से लेके आपके जून के बीच में खेला जाता है। मई जून में जो है आपका फ्रेंच ओपन यहाँ पे खेला जाता है। मई एंड जून, मई के लास्ट में और जून के स्टार्टिंग में फ्रेंच ओपन। इसके बाद विंबलडन आता है। विंबलडन जो खेला जाता है वो जून और जुलाई में खेला जाता है। और यूएस ओपन की बात की जाए तो यूएस ओपन जो खेला जाता है वो आपका अगस्त और सितंबर में जो है वो आपका यूएस ओपन खेला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले आता है, इसके बाद फ्रेंच ओपन आता है, फ्रेंच ओपन के बाद आपका विंबलडन आता है, विंबलडन के बाद यूएस ओपन आता है। तो यूएस जो आता है वो सबसे लास्ट में आता है, ये हमको याद रखना। और सबसे पहले जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया आता है, बीच में फ्रेंच आता है, इसके बाद विंबलडन खेला जाता है टेनिस टूर्नामेंट। ये चारों ग्रैंड स्लैम है। अब हम देख लेते हैं जो आपके ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ग्रैंड स्लैम को हमने देखा है कि यहाँ पे मेजर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपके ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं वो किस किस कोर्ट पे खेले जाते हैं, सबसे पहले बात करें हम। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आपका जनवरी में खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आपका 1905 में स्टार्ट हुआ था। हमने यहाँ पे अभी डेट देखी थी, 1905 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आपका जनवरी में खेला जाता है। तो ये हमने अभी देखा है। तो इसका ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खेला जाता है वो
इस तरह की हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो होती है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और सिमिलरली यूएस ओपन भी, यूनाइटेड स्टेट भी जो यूएस ओपन है वो भी आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो खेले जाते हैं वो आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। वहीं हम विंबलडन की बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलियन के बाद आपका विंबलडन बीच में आता है मई, जो कि आपका कहाँ पे कब खेला जाता है, ये मई के लास्ट में और जून, लास्ट मई और जून के स्टार्टिंग में खेला जाता है। मई जून में जो खेला जाता है आपका फ्रेंच ओपन, ये क्ले पे खेला जाता है, मिट्टी पे खेला जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह की क्ले पे जो है वो आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है। वहीं विंबलडन की बात करें तो इसका जो कोर्ट होता है ये ग्रास पे खेला जाता है। तो ये जो विंबलडन होता है ये आपका ग्रास पे खेला जाता है। और इसको हमने देखा था ये कब खेला जाता है, जो यूएस जो था वो अगस्त सितंबर में खेला जाता है, अगस्त सितंबर में। और विंबलडन जो होता है वो जून जुलाई में आपका खेला जाता है। यूएस ओपन अगस्त सितंबर में खेला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इन चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में। वहीं बात की जाए, यदि एक सिंगल खिलाड़ी या डबल्स टीम उसी वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतती है तो उसे कहा जाता है कि उसने ग्रैंड स्लैम जो है वो आपका हासिल किया। यदि 4 टूर्नामेंट विन करती है एक ही टीम या सिंगल खिलाड़ी या डबल्स टीम, तो उसको हम बोलते हैं कि इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता। अगर कोई खिलाड़ी या टीम सभी चारों टूर्नामेंट लगातार जीतती है तो उसी कैलेंडर वर्ष में, नहीं तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। कैरियर में किसी भी समय चारों टूर्नामेंट जीते चाहे लगातार हो, उसे कैरियर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो कभी भी यहाँ पे 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले को हम यहाँ पे चारों टूर्नामेंट में तो उसे हम कैरियर ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस स्टैटिक जीके या जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टैटिक की सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि ग्रैंड स्लैम जो होते हैं आपको उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो हमने मेजर्स के नाम से इनको जाना जाता है। और ग्रैंड स्लैम क्या है? ग्रैंड स्लैम आपके टेनिस टूर्नामेंट है जो कि आपके एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है एक साल में मैक्सिमम कितने 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो यहाँ पे 4 होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है ये पूछ लेता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आपका सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन के बाद आपका फ्रेंच ओपन आता है, फ्रेंच के बाद थर्ड आपका विंबलडन आता है, विंबलडन के बाद लास्ट आपका यूएस ओपन आता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है वो जनवरी में खेला जाता है। वहीं फ्रेंच की बात की जाए तो इसको मई के लास्ट में और जून के स्टार्टिंग में खेला जाता है। विंबलडन की बात की जाए तो इसको जो जुलाई में खेला जाता है। और ये यहाँ पे जो है वो आपका अगस्त सितंबर में जो है वो आपका यहाँ पे यूएस ओपन खेला जाता है। ये चार अर्ली जून टू अर्ली जुलाई में खेला जाता है आपका विंबलडन। अर्ली जून टू जुलाई में खेला जाता है, जून के स्टार्टिंग और जुलाई में आपका खेला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि सबसे पुराना आपका जो टेनिस टूर्नामेंट है या ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है। सबसे पुराना हमने देखा था विंबलडन है, जिसको कि एक सबसे पहले कब खेला गया था, विंबलडन टूर्नामेंट 1877 में इसको खेला गया था। वहीं नेक्स्ट जो आता है वो यूएस ओपन है। यूएस ओपन 1881 में खेला गया था। हमने यहाँ पे देखा था यूएस ओपन 1881 में स्टार्ट हुआ था। और वहीं हमने बात की थी कि जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो 1905 में हुआ था। और 1891 में जो है वो आपका 1891 में जो है आपका विंबलडन स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ से डेट भी पूछ सकता है कि सबसे पुराना कौन सा विंबलडन है और ये कब स्टार्ट हुआ था। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम कौन सा है और ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका जो विंबलडन है वो स्टार्ट हुआ था 1877 में। और ये किस क्ले पे खेला जाता है? तो ये जो खेला जाता है वो आपका ग्रास पे खेला जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो आपके टेनिस टूर्नामेंट होते हैं वो किस किस कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन की बात की जाए तो ये आपके खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, मिट्टी पे खेला जाता है। और थर्ड जो होता है वो आपका विंबलडन, वो उसका जो कोर्ट होता है, उसका जो फील्ड होता है, कोर्ट मतलब जो आपका फील्ड जिसपे खेले जाते हैं उस पे जो होता है वो आपका ग्रास पे खेला जाता है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 से लेके 15 से लेके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट था जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए ग्रैंड स्लैम, जो कि आपके टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जिनको कि मेजर के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ये ऑल अबाउट था इन ग्रैंड स्लैम के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।